मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। क्या बात है दीबा? मुझे ये कमरा शाम तक खाली चाहिए। आजर वली का कमरा मुझे यहीं सेट करना है। इसमें झगड़ने की क्या बात है? सब कुछ मुराद के बच्चों का ही है। नहीं खाला जान, ये सब मुराद के बच्चों का नहीं है, सिर्फ मुराद के 2 बेटों का है। सिर्फ ये चाहिए होता है जीने के लिए? तो और क्या चाहिए तुम्हें? और दिया ही क्या है तुमने मुझे जो इन सब की उम्मीद लगाए बैठी हो? 4 बेटियां ही दी है ना, बेटियां। मैं मुराद से बात करूंगा तो मेरी बच्ची को इसके सारे हुकूक दे। 2 शादियां की हैं तो इंसाफ भी करे। ये तमाम जिंदगी दाग है। मेरी सोहा, मुझे लगता है वो तकलीफ में है, मुझे बुला रही है। आप बैठे, मैं बीबी जी को बता के आती हूँ। अम्मा, हम ये सोहर से मिलने आए। जी बेटा।
मैंने बता दिया है रेहाना बीबी को, काम कर रही हैं, बस अभी आती हैं। अच्छा सुनो, वो ये बच्ची कौन रो रही है? जी मैं तो नहीं हूँ इस घर में, पर सुना है रेहाना बीबी की भतीजी है, सारा घर तंग है इससे, जब देखो रोती रहती है। तो रेहाना बीबी इसका ख्याल नहीं रखती हैं क्या? अब इतना बड़ा घर है, पूरे घर का ही ख्याल रखना होता है, उन्होंने अब किस किस का ख्याल रखेंगी। और वैसे भी बच्ची उनसे इतनी ज़्यादा मानूस भी नहीं है, जब गोद में उठाती है रोने लगती है। बच्चा तो माँ की गोद को ही पहचानता है ना, पराया बच्चा तो पराया ही होता है। अच्छा मैं देख कर आती हूँ। माफ कर दे आपा, सुबह को ले जाने आई हूँ आपा, मुझे माफ कर दे। खुद खर्च तो मैं हो गई थी मामा। कब्जा कर लेने से कोई चीज़ अपनी थोड़ी हो जाती है। सुहा तो तुम्हारी ही है, हमेशा से तुम्हारी। ले जा। क्यों इंतज़ार कर रही हूँ मैं मुराद के फ़ोन का? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या मुझे मुराद के फ़ोन का इंतज़ार करना चाहिए? वो आएगा नहीं, वो कभी नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो क्या मैं सब कुछ भुलाकर उसके साथ चली जाऊं? मैं क्या करूं? मैंने सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की है, और उसकी इतनी ज्यादतियों के बावजूद भी वो मोहब्बत खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सुहा रो रही है? हाँ, उसके दूध का टाइम हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई है सुहा को वापस लाकर, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं ज़रा दूध दे के आई। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अरे परवीन, कहाँ रह गई थी तू? कितनी देर से आई है? बाजी वो बच्चों की तबीयत ख़राब थी ना, उनको देखने लग गई। जल्दी आने की कोशिश किया कर। कल रात से ऐसी हालत ख़राब है, पूछने वाला ही नहीं है।
माँ मरे या जिए। बाजी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, कमजोरी की वजह से। 2 नवाले खा लें। नहीं परवीन, कुछ निगला ही नहीं जाएगा। बाजी एक बात बोलूं? बोल। बाजी मामा बाजी को घर ले आए, ना वो सलीका रहा, ना बच्चियों की प्यारी प्यारी बातें, बिल्कुल घर सूना हो गए, उजड़ सा गया जी। अरे अल्लाह ना करे परवीन, तू भी बकती रहती है जो मुंह में आता है। बाजी जो सच था मैंने कह दिया, दीपा बाजी को कोई सलीका ही नहीं है घर चलाने का। तू भी बोलती रहती है परवीन। जा ट्रे ले जा, मैं नहीं खा रही। बाजी थोड़ा सा खा लो, मैं आपकी पौधा खा देती हूँ। अम्मी, अम्मी, क्या बात है, आप सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली? आ गया तुम्हें माँ का ख्याल? तुम तो बेटों में ऐसा गुम हुए हो कि सभी कुछ भूल गए। ऐसी बात तो नहीं है। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी है। कल रात से बुखार हो रहा है, ना तुम्हें फुर्सत है और ना ही तुम्हारी बीवी को। मैं तो कह रही हूँ तुम वो मामा को वापस ले आओ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अरे मेरी खातिर ही वापस ले आओ उसे। सारे घर में तुम्हें तलाश करी और तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हें पता है आज़र की तबीयत कितनी खराब है, डॉक्टर के पास लेकर जाना है उसे। क्या हुआ उसे? बार बार उल्टियाँ करे जा रहा है। मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो मुराद? मैं आसिर को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। मुराद मुझे तुमसे बात करनी है, बैठो अभी यहाँ। अरे तुम लोग तो अच्छे हो, बुखार में मैं कल रात से फूक रही हूँ और मामूली उल्टी के लिए तुम बच्चे को लेकर जा रहे हो। क्या बात है खाला जान, क्या जरूरी बात करनी है आपने मुराद से? बच्चियों के लिए उदास है अम्मी, चाहती हैं मामा और बच्चियों को वापस ले आऊं। आदत है इन्हें मामा की। ये क्यों नहीं कहते कि तुम उनकी वजह से उदास हो गए हो? ऐसी बात नहीं है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो मुराद, अगर उमामा इस घर में आई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अपनी अम्मी के यहाँ चली जाऊंगी। अब क्या करूं? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या करो, बस अपना घर बचाओ। मामा, मुराद भाई को आना होता तो वो आ जाते। मेरी मानो बहन, तुमने घर वापस जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अपनी बच्चियों के बारे में सोचो, उनके एजुकेशन का हर्ज हो रहा है। और मैंने तो तुम्हें ये एडवाइस भी दिया था कि तुम आगे पढ़ो। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? मामा कुछ तो बोलो। परवीन, बच्चों को तैयार कर दिया है? ये बैग क्यों निकाला है? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जा रही हूँ? तुम जॉब नहीं चाहिए थी बीवी के पास। मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ और हमेशा के लिए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैंने अम्मी को भी मना कर दिया। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम वो मामा को यहाँ कभी नहीं लाओगे। वादा करता हूँ, नहीं लाऊंगा उसे। छोड़ो ये सब कुछ और चलो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है मुझे। चलो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ।
हेलो। हाँ, मैं हसीब अहमद बोल रहा हूँ, उमामा का अब्बू। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुराद बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, अगर तुम किसी वक्त घर आ सको तो। वो अंकल, मैं तो आजकल ज़रा मसरूफ़ था। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बात मेरी बेटी के मुस्तक़बिल की नहीं है, बात तुम्हारी बच्चियों के मुस्तक़बिल की भी है बेटा। जी बेहतर, मैं आता हूँ। खुदा हाफ़िज़। मम्मा, बाबा है। मुराद है? नाना अब्बू के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं। नाना अब्बू कह रहे हैं कि मम्मा को कहो कि चाय बना कर लाएं। अच्छा, तुम जाओ अपने कमरे में और बाहर ना आना, तीनों को लेके चली जाओ। रात को मेरा ख्याल आ गया, रात मुझे लेने आ गए। वो अब मुझसे माफ़ी मांग लेंगे और मैं अपनी बच्चियों की खातिर उन्हें माफ़ कर दूंगी। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेटियां बाप के होते हुए बाप के साए से महरूम रहें। बच्चियां तो बहुत प्यारी चीज होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। इन्हें अपने आप से दूर मत करो बेटा। मुझे भी इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी यह एहसास देर से हो। बच्चियां तो जन्नत की बशारत होती हैं, जन्नत के दरवाजों की खोलने की कुंजियां होती हैं। बच्चियां तो मेरे आका की सुन्नत हैं। अंकल, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूँ, मुंह नहीं मोड़ रहा। मैं कफालत करूंगा उनकी, पूरा खर्च उठाऊंगा, लेकिन उन्हें ले जा नहीं पाऊंगा। ये उमामा और बच्चियों के लिए। तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं मजबूर होऊंगा। खुदा हाफिज़। मुराद, तो आप हमें ये बताने आए हैं कि आपको हमारी जरूरत नहीं है? मैं मजबूर हूं मामा, और इसमें तुम्हारी और बच्चियों। बस, हमें हमारी बेहतरी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमें तहफ्फुज़ और छत नहीं दे सकते ना, तो हमें आपके पैसों की भी जरूरत नहीं है। ये लो, ये पैसे लेते जाओ। मामा, जा सकते हैं।
ज़रा पहले उठकर मुराद को नाश्ता दे देती, गेट बंद कर देती। तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो? अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया, और मामा जैसी बहू और मेरी बच्चियां। कहाँ गई थी और बच्चे कहाँ हैं? क्या हो गया? आराम से बात क्या करो। जब बात कर रहा हूँ तो जवाब दो। तमाम जिंदगी दाग है, बड़ी बेवजूद है जिंदगी कि मैं हूँ ये मुझको यकीन नहीं। मामा, मुराद ने तुम्हें साथ न ले जाकर बहुत बड़ी गलती की है। बहुत गलत किया है उसने। गलती तो मैंने की है अब्बू, उसका इंतज़ार करके। उसके तो ना दिल में मेरी जगह है और ना घर में। उसे कम से कम अपनी बच्चियों का ख्याल करना चाहिए था। बेटियां हैं उसकी। वो उसकी बेटियां नहीं हैं, सिर्फ मेरी बेटियां हैं, और मैं उनके खातिर उसके सामने भीख नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। हमें हमारी बेहतरी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमें तहफ्फुज़ और छत नहीं दे सकते ना, तो हमें आपके पैसों की भी जरूरत नहीं है। देख ली तुमने अपनी बीवी की लापरवाही। मुझे बुखार में फूकता छोड़कर बच्चों को लेकर अपनी माँ की तरफ चली गई। तुम गए हो मामा की तरफ। मुराद, मेरी खातिर ही चले जाओ। गया था अम्मी, वो नहीं आना चाहती है वापस। क्यों? उसने कोई शर्त रखी है? वो अलग घर चाहती है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और आप जानती हैं कि मुमकिन नहीं है। मैं अभी दो घरों के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा क्या बनेगा मुराद? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं दीवा से बात करूंगा, वो ख्याल रखेगी आपका, ठीक हो जाएगी वो ठीक होने वाली चीज नहीं है मुराद। कहाँ गई थी और बच्चे कहाँ हैं? क्या हो गया? आराम से बात क्या करो। जब बात कर रहा हूँ तो जवाब दो। और क्या मतलब है, क्या हुआ? अम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें अकेला छोड़कर चली गई और पूछ रही हो क्या हुआ? अम्मी अम्मी अम्मी, मेरी भी अम्मी है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हीं से मिलने गई थी, वो तो मुझे रोक रही थी। अच्छा हुआ मैं रुकी नहीं। तो अम्मी से इजाजत लेते हुए मौत आ रही थी तुम्हें? एक बात सुनो मुराद, ये बताने और इजाजत लेने की मुझ में आदत नहीं है। और खाला जान, उन्हें तो अल्लाह वास्ते का बैर है मुझसे। हर बात से प्रॉब्लम है, हर बात पे टोकती हैं वो। दीवा, दीवा, ये ले अब्बू, दूध पीने। बच्चियाँ सो गई? नहीं अब्बू, बच्चियाँ अब तक उठी भी हैं। वो आपसे कहानी सुनने आएंगी। पता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनको कहानी सुनाते हुए। तुम तीनों को कहानी नहीं ना सुनाई
जब वो मेरे इर्द गिर्द बैठती है मुझे यूँ लगता है जैसे मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ। इंसान अपनी नादानी में जिंदगी के कितने खूबसूरत लम्हे ज़ाया कर देता है। हाँ, आतिका चली गई। जी अब्बू, आतिका चली गई। वो सुना है तुमने फिर पढ़ाई शुरू करने का सिलसिला शुरू किया है? जाहिर है अब्बू, डिग्री नहीं होगी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल रास्ता इख्तियार कर रही हो तुम बेटी। मैंने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है अब्बू, इससे ज़्यादा मुश्किल और क्या हो सकती है। देखो बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है और ख़ास तौर पर उस औरत के साथ तो और भी जालिम हो जाती है जिसे मर्द का सहारा ना हो। मैंने तो सहारा देने वाले मर्द के हाथों ही जुल्म सहे हैं, दुनिया के भी सह लूंगी। और वैसे भी अब्बू, जब अपने जुल्म करते हैं ना तो ज़्यादा तकलीफ होती है। मुझे तुम्हें इस तरह से देखकर बहुत दुख होता है। तुम अकेली तन्हा किस तरह इन बच्चियों के मैं अकेली कहाँ हूँ अब्बू, आप है ना मेरे साथ। माँ बाप हमेशा नहीं रहते बेटा। फो अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं कहते। तबीयत खराब है दादी, मैं आपका सर दबा दूं? अरे नहीं, रहने दो, जाओ यहाँ से। दादी हम आपका सर दबा देते हैं ना। अरे कह दिया ना, जाओ, मेरी जान छोड़ो। मुझे नहीं पता, मैं आपका सर दबा। अरे आहिस्ता आहिस्ता भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे आहिस्ता भाई, आहिस्ता। माशाल्लाह अम्मी, आपकी पोतियां तो बहुत खिदमतगुजार हैं। मुझे ये इंतज़ार था आप लोग आओ तो मैं आपको कहानी सुनाऊं। नाना बू, आप आज हमको कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? बेटा, मैं आपको कहानी आज सुनाऊंगा एक बादशाह की जिसकी 7 बेटियां थी। तो उन 7 बेटियों से वो बहुत प्यार करता था, ख़ास तौर पे सबसे जो छोटी वाली थी ना, उससे। नाना बू, फिर क्या हुआ? तो जी फिर ये हुआ कि बादशाह ने सोचा कि मैं पता तो करूं कि अब मेरी बेटियां भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं या नहीं। उसने क्या किया कि सारी अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे बताओ मुझसे कितना प्यार करती हो तुम। तो एक ने कहा कि जी मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं जैसे लड्डू। तो जी दूसरी ने कहा कि आप मुझे गुलाब जामुन की तरह मीठे लगते हैं। तो तीसरी ने कहा जी कि आप मुझे जलेबी की तरह मीठे लगते हैं।
नाना अब्बू, मेरे बाबा भी ना मुझे चॉकलेट की तरह स्वीट लगते हैं। अच्छा। और मेरे बाबा भी आइसक्रीम की तरह स्वीट लगते हैं। नाना अब्बू, मेरे बाबा तो मुझे मेडिसिन की तरह कड़वे लगते हैं। हाँ, पता है, बादशाह की छोटी बेटी ने भी यही कहा। उसने कहा जी आप मुझे नमक की तरह लगते हैं। लो जी, ये सुन के तो बादशाह को जो गुस्सा आया, उसने कहा निकल जाओ फौरन मेरे महल से। उसने अपनी छोटी बेटी को, बेचारी को, महल से बाहर निकाल दिया। नाना अब्बू, बादशाह और हमारी कहानी कितनी मिलती जुलती है ना। हमारे बाबा ने भी हमें घर से निकाल दिया, आप भी हमें घर से निकाल देंगे। हाँ रेहाना, अरे बेटा कल रात से ऐसी हालत हो रही है कि क्या बताऊं तुमको। सोच रही थी कि आ जाओगी तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा। अच्छा बेटा। हाँ मैं बात करता हूँ उनसे। चाय? नहीं। अच्छा, एक चाय भिजवा दो और साथ में कुछ नाश्ते के लिए भी भिजवा देना, मैंने नाश्ता नहीं किया। हाँ जल्दी। भाभी ने नाश्ता नहीं करा है? वैसे यार तेरे तो मज़े हैं, दो बीवियाँ, एक मना कर दे तो दूसरी के पास चले जाओ। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी यार। क्या मतलब, दोनों की तबीयत ख़राब है? नहीं, मैं दीपा की बात कर रहा था। मामा तो अपने अब्बू के यहाँ गई है कुछ दिनों के लिए। खैर छोड़ो, तुम कैसे है? ये फाइल लेकर आया था, इसे देख लेना ज़रा। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। ओके। मुराद चला गया? अरे मुझे क्या पता, सुबह से ऐसी हालत हो रही है, कमरे से निकला भी नहीं जा रहा था। अभी तो निकली है ना आप, जरा पहले उठकर मुराद को नाश्ता दे देती, गेट बंद कर देती। तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो? सब कुछ तो किया है तुम्हारे लिए, अपने बेटे की दुल्हन बनाया, अपनी नेक सख्त बहू के खिलाफ होकर तुम्हें तरजीह दी। अरे नेकी दिखाना तो दूर की बात है, तुम तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मुझ पे ज़्यादा एहसान धरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है ना, तो उससे कहीं बढ़कर मैंने इस घर और मुराद के लिए किया है। अपनी एहसानों की फहरिस्त बताने लगी ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। और आप है क्या मामा को रोती रहती है, उसके बच्चों के पीछे मरे जा रही हैं, सिर्फ रिश्ता सच बना रही हैं। तुम भी कुछ नेकी दिखाओ दीवा, तुम्हारे भी गुण गाऊंगी। मुझसे नहीं होती हैं खुशामदें और चापलूसियाँ। दीवा,
बड़ों की खिदमत खुशामद और चापलूसी नहीं होती, इबादत होती है। चलो एक और आ गई। मैं जा रही हूँ आज़र और वलीद को देखने। खाना खाया आपने? अरे खाने का किसको होश है इस घर में? मैं कुछ लेकर आती हूँ। अबू मैंने आपके एक बटन टांगती हैं, कोई और काम हो ना तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा अच्छा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बैठो ना, बैठो। ये लो बेटा। ये क्या है अबू? ये फाइल है बेटा इस घर की। ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरे ना? क्यों? मैंने पूछ लिया है आतिका से भी और समरा से, वो भी राजी हैं। वो दोनों माशाल्लाह अपने अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी के नाम ये घर कर दूं, ताकि उसे अपने बेघर होने का एहसास ना हो। पर अबू बेटा तुम यहाँ रहना चाहती हो, बेशक सारी जिंदगी रहो, और अगर तुम मुराद के पास रहना चाहती हो तो तब भी ये तुम्हारा ही घर रहेगा। तुम्हें अपने बेघर होने का एहसास नहीं होगा। मैं जानता हूँ बेटा कि ये बेघर होने का एहसास औरत के लिए कितना दर्दनाक होता है। अच्छा अच्छा, तुम ये फाइल संभाल के रखो। तुम्हारी फूफू का फोन आया था, उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, उसने बुलाया। उसकी तरफ जाना। जाओ शाबाश। बस मेरी बच्ची, इसे थोड़ा सा नाश्ता कर ले। क्या सोचा था और क्या हो गया? छोड़े अम्मी, ना लगा करें इसके मुंह। अरे तो और किसके मुंह लगूं? होता ही कौन है इस घर में? अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया। ओ मामा जैसी बहू और मेरी बच्चियां। मैंने क्या कम समझाया था आपको? लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा एक काम करोगी, तुम वो मामा के पास जाओ, उसे समझाओ कि वो वापस आ जाए। मुराद नहीं गया उसे लेने? गया था, लेकिन उसने अलग घर का मुतालबा किया है। अब मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगी रेहाना। उसके साथ जो हुआ है अब शायद वो ना माने। उसको समझाओ ना। देखो ये उसका घर है, मुराद उसका शौहर है, और फिर बेटियों का साथ है। कैसे रहेगी अकेले? उसको समझाओ, उसे वापस ले आओ ना। दरअसल अम्मी, इसमें भी आपकी अपनी गर्ज है। भाई तुम्हें जो कुछ समझना है समझ लो, बस उसे समझाकर वापस ले आओ। अच्छा, आप नाश्ता करें, मैं कुछ सोचती हूँ। ये तमाम जिंदगी दाग है। मुराद ने मुझे जितनी मोहब्बत दी है ना, उससे कहीं ज़्यादा का तो मैं इम्तिहान दे चुकी। तो
मजीद जिल्लत को मैं अपना और अपने बच्चों का मुकद्दर नहीं बना सकती। माफ कीजिएगा आपा, आप अपनी बेटी की मोहब्बत में बहुत ही अंधी हो गई हैं। आपको ये दिखाई नहीं देता कि शिकायतें ऐसे नहीं मुझे हैं। देख रही अम्मी खाला जान को, ऐसे बात करती है ये मुझसे। आप दोनों माँ बेटी चाहती क्या है? भैया कि मैं अपनी बेटी को इस तरह जलता कुड़ता हुआ नहीं देख सकती। तुम मुराद से कहो कि कोई फैसला करे। कैसा फैसला? और मामा को तलाक देने का। अब्बू अब्बू